Hello, बच्चों. Let's start the question. The question is: in a certain city, only two newspaper A and B are published. It is known that the 25% of the city public population reads A and the 20% reads B, while 8% read both A and B. It is also known that 30% of those who reads A but not B look into the advertisement, and 40% those who read B but not A look into the advertisement, while 50% of those who read both A and B look into advertisements. So what is the percentage of the populations that reads an advertisement? अब इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट. तो ये इस तरह से ओपन करते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरा आपका. अब देखो क्वेश्चन में रखा 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन जो रीड्स ए कर रहा है, उसको हमने मान लिया कि पॉपुलेशन ऑफ ए है वो है 25%, मतलब 25 अपॉन में 100 हो जाएगा. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि जो बी है वो रीड कर रहे हैं कितने हैं, वो आपके 20% है, तो 20/100 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा. अब जो दोनों रीड कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो है आपके 8%. कितना हो जाएगा 8/100 हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2/25 हो जाएगा. समझ में आ रहा होगा आपको. अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए रीड कर रहे हैं बी रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. तो हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली है वो 1/4 है. ये है आपका 2/25. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/100 हो जाएगा. अब हमें वो निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब जो ए रीड नहीं कर रहे हैं और बी रीड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे पॉपुलेशन निकाल लेते हैं. तो वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा और माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास ये रखा है 1/5 और ये है आपका 2/25. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 3/25 मिल जाएगा. इतना समझ में आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास जो 30% हैं जो ए रीड कर रहे हैं बी रीड नहीं कर रहे हैं, 40% ऐसे हैं जो जो आपके बी नॉट अ लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, और 50% ऐसे हैं जो दोनों को रीड कर रहे हैं. ठीक है, तो वहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को मान लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास कितना हो जाएगा, वो है आपके 30%. तो 30% निकाल लेंगे. और जो अभी हमने निकाला था कि ए रीड कर रहे हैं बी रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो कितने हैं अभी हमने निकाला था, वो कितना था आपका 17/100 आया. ठीक है, और प्लस है आपका 40%. तो जो है आपके बी रीड कर रहे हैं ए रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो कितना कैलकुलेट होके आया था आपका अभी, बी रीड कर रहे हैं ए रीड नहीं कर रहे हैं, वो आपका 3/25 प्लस. और जो 50% है दोनों रीड कर रहे हैं, तो 50% हो जाएगा इंटू में 2/25. अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/100 हो जाएगा और ये आपका 17/100 हो जाएगा. ठीक है, प्लस का 40/100 हो जाएगा ये. ठीक है, और ये यहाँ पे 3/25 हो जाएगा प्लस 50/100 हो जाएगा और ये आपका 2/25. अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा. थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये है. और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पे, 52 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा. तो बचा कितना हमारे पास 51 हो जाएगा. 21 3 एकम 3 51 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा. प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 125 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. प्लस अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1/25 हो जाएगा. अब यहाँ से मैं क्या करा एलसीएम मैंने 1000 ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 51 आ जाएगा
और प्लस का यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 20, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 125 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे इनटू में 8 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ पे 25 फोर द मतलब का 40 आ जाएगा। तो इसको अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 139 अपॉन में 1000 आ जाएगा। अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा आपका 13.9%। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।